नमस्कार दोस्तों मेरे क्लिनिक पर इस्तेमाल होने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज का ये 5वां पार्ट है। आज के इस भाग में दोस्तों हम जी लेटर से शुरू होने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर को लेंगे। इसके पहले के मदर टिंचर पर बने हुए वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हम किन किन क्लिनिकल कंडीशन के लिए ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले होम्योपैथिक मदर टिंचर का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जी लेटर से शुरू होने वाले मदर टिंचर में आज का हमारा सबसे पहला मदर टिंचर है गालथीरिया प्रो का मदर टिंचर। यहाँ पर आप देखेंगे तो गालथीरिया दोस्तों जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही बेहतर मदर टिंचर है। रूमेटिज्म के केस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जॉइंट में स्वेलिंग हो रही हो, जॉइंट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। साइटिका के केसेस में दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। इसके साथ किसी भी प्रकार का न्यूरालजिया हो, किसी भी प्रकार का नर्व पेन हो, वहाँ पर भी दोस्तों गालथीरिया के मदर टिंचर को बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों गैस्ट्राइटिस के केसेस में या जैसे इरिटेबल स्टोमक हो जाता है, जहाँ पर कुछ भी खाने से पेट में जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है या लूज मोशन की शिकायत हो जाती है, उस प्रकार के केसेस में भी दोस्तों गालथीरिया का मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा दोस्तों इसे ऑयल में मिलाकर यदि इसके मदर टिंचर को जोड़ों के दर्द पर लगाया जाता है तो जोड़ों के दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नली जैसे मैंने बताया कि इसे तेल में मिलाकर लगा सकते हैं। इंटरनली 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लेते हैं। दोस्तों इसे लेते समय एक बहुत साधारण सी सावधानी का ध्यान रखना पड़ता है कि जिस भी किसी व्यक्ति को एस्पिरिन टेबलेट से किसी भी प्रकार की शिकायत होती है उसे गालथीरिया का मदर टिंचर इंटरनली नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आज का दूसरा मदर टिंचर है जेंटियाना चिराता का मदर टिंचर। दोस्तों इसे चिरेता चिरायता भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है स्वेटिया चिरायता। तो यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो जेंटियाना चिराता या स्वेटिया चिराता किसी भी नाम से यदि आपको मेडिसिन मिलती है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये दोनों ही एक ही दवा के नाम है। दोस्तों ये बुखार के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। किसी भी प्रकार का बुखार हो, नया बुखार हो या पुराना बुखार हो, दोस्तों ये बुखार को उतारने का काम करती है। पुराना बुखार चाहे वो मलेरिया हो, क्रोनिक या टाइफाइड हो या लोगों की हड्डियों में जो बुखार जम जाता है उसे भी दोस्तों ये शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि किसी भी प्रकार की रिपोर्ट में कोई चीज़ बढ़ी हुई नहीं आती, उसके बाद भी मरीज को लगता है कि उसे अंदर से हमेशा बुखार सा महसूस हो रहा हो। उसी कंडीशन में दोस्तों जेंटियाना चिरायता का मदर टिंचर 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में लेने से कुछ लंबे समय तक लेने से ये जो बुखार है दोस्तों ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इसका क्लिनिकल यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है पुराने बुखार को उतारने में और बुखार के बाद की किसी भी कंप्लेंट को दूर करने में। तो जनरली कई लोगों को बुखार के बाद लीवर कमज़ोर हो जाता है, तो उस प्रकार की कमजोरी लीवर की हो चाहे शारीरिक कमजोरी आई हो दोस्तों बुखार के बाद, उन सभी को ठीक करने का काम दोस्तों जेंटियाना चिरायता का मदर टिंचर करता है। दोस्तों इसका स्वाद जो है बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है और कड़वी चीज़ जो होती है दोस्तों वो स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। ये कड़वेपन में करेले या नीम से भी ज़्यादा कड़वा होता है। इसकी कुछ बूंदें भी जब पानी में डाल के पीते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कड़वी लगती है। तो दोस्तों ये स्किन की डिसीज़ में भी यूज़ होता है। इसके अलावा दोस्तों इसको पेट के कीड़े मारने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों इसके बाद अगला मदर टिंचर है जेंटियाना लुटिया का मदर टिंचर। दोस्तों आपने होम्योपैथी में भूख बढ़ाने के लिए अल्फा टॉनिक का नाम सुना है, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि होम्योपैथी में भूख बढ़ाने के लिए अल्फा से भी अच्छी होम्योपैथिक दवा है जेंटियाना लुटिया का मदर टिंचर। तो क्लिनिक में जब पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर कि बच्चों को भूख नहीं लगती तो वहाँ पर जेंटियाना लुटिया का मदर टिंचर दिया जाता है और ये दोनों तरह के काम करती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति को कम भूख लग रही हो तो उसकी भूख बढ़ाने का काम भी करती है, किसी को यदि बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उसकी भूख को कम करने का काम भी दोस्तों ये करती है। इसके अलावा दोस्तों कई लोगों को अंग्रेजी दवा के साइड इफेक्ट में उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो जो है उनके फंक्शन सही तरीके से काम नहीं करते। तो दोस्तों ये दवा लेने से यदि आपको किसी एलोपैथिक दवा का साइड इफेक्ट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर हुआ है तो दोस्तों वो भी ठीक हो जाता है। दोस्तों आंखों में या गले में कई बार कुछ लोगों को खुजलियाँ चलती रहती है, उसके लिए भी जेंटियाना लुटिया का मदर टिंचर यूज़ करते हैं, परंतु मेनली यूज़ की जाती है भूख बढ़ाने के लिए। जिस प्रकार से एलोपैथिक डॉक्टर सिप्रोहेप्टेडिन का यूज़ करते हैं बच्चों को भूख बढ़ाने के टॉनिक के रूप में, होम्योपैथी में दोस्तों जेंटियाना लुटिया यूज़ किया जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला मदर टिंचर है जिंको बिलोवा का मदर टिंचर। दोस्तों इसे ऑलराउंडर मदर टिंचर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल में आता है।
इसका सबसे प्रमुख सबसे बड़ा काम होता है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, शरीर में जहाँ पर भी ब्लड सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा उसे पहुँचाना। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, तो सर्कुलेशन की कमी से या सर्कुलेशन सही तरीके से ना होने से जितनी भी बीमारियाँ होती है, जिंको बिलोबा दोस्तों उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे दोस्तों ये क्या करता है कि जो आपके ब्लड में आपके ब्रेन में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसे बहुत ही सही तरीके से नियमित करता है। ये जो पुअर सेरिब्रल सर्कुलेशन होता है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। तो इससे क्या होता है कि जब ब्रेन में सही तरीके से ब्लड पहुंचता है दोस्तों, तो मेमोरी भी बढ़ती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, डिसीजन लेने की क्षमता भी बढ़ती है। डिमेंशिया के केसेस में भी इसको दिया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के केसेस में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। कई सारी ऑटो इम्यून डिसीज़ में सिम्टम्स में आराम देने के लिए भी दोस्तों जिंको बिलोबा का यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है, तो स्किन में भी दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेट करता है, तो स्किन में चेहरे को ग्लो करने के लिए भी इसका मदर टिंचर यूज़ करते हैं। और होम्योपैथिक डॉक्टर मोस्टली यदि कोई व्यक्ति आता है, खासकर लेडीज़ आती है चेहरे के ग्लो बढ़ाने के लिए, तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम के मदर टिंचर के साथ जिंको बिलोबा के मदर टिंचर को यूज़ करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये PAF को कम करने का काम भी करता है। PAF होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। दोस्तों ये जो है खून में एक पदार्थ होता है जो खून को गाढ़ा करने का काम करता है, जिसके कारण खून में क्लाट जम जाते हैं, खून जम जाता है। तो दोस्तों जिंको बिलोबा जो है उसे हटाने का काम करता है, PAF फैक्टर को कम करता है ताकि खून गाढ़ा ना हो, रुके ना और शरीर के सभी हिस्सों में सही तरीके से पहुंचे। तो देखा जाए दोस्तों तो ये हाई बीपी को कम भी करता है, और चूंकि खून को पतला करता है तो जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की डिसीज़ होती है जिसमें खून को जो प्रवाहित करने वाली आर्टरीज होती है, या तो वो कड़ी होकर छोटी हो जाती है या उनके बीच में कुछ जम जाता है जिसके कारण आर्टरी के बीच का गैप कम हो जाता है, ये दोस्तों उसमें भी दी जाती है और काफ़ी अच्छा काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये टिनाइटस के केसेस में भी दी जाती है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। टिनाइटस एक बीमारी होती है जिसमें मरीजों को कान में हमेशा सुन्न की आवाज़ सी गूंजती रहती है। वो भी दोस्तों यदि देखा जाए तो कान में या ब्रेन में सही तरीके से सर्कुलेशन ना हो उसके कारण होता है। तो चूंकि ये सर्कुलेशन सही करती है इसलिए टिनाइटस में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा दोस्तों ये मसल्स की कमजोरी में भी दी जाती है, आँखों के दर्द में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो उस सर्कुलेशन को सुधारने का काम करती है। मल्टी टैलेंटेड मेडिसिन या कहे तो होम्योपैथी की ऑलराउंडर मेडिसिन है जिंको बिलोबा। इसके बाद दोस्तों अगला मदर टिंचर है जिनसेंग का मदर टिंचर। दोस्तों ये भी होम्योपैथी का काफ़ी बेहतरीन ऑलराउंडर मल्टी टैलेंटेड होम्योपैथिक मदर टिंचर है, और इसे सर्वगुण संपन्न होम्योपैथिक मदर टिंचर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों जिनसेंग की बात करूं तो ये होम्योपैथी की एक ऐसी दवाई है जो वैसे बहुत कॉस्टली आती है। इसका प्राइस आप देखेंगे तो 30 ml लगभग 400 रुपये के आसपास आता है। ये जो बाटल आपको दिख रही है ये लगभग 5000 रुपये के करीब की बाटल है। दोस्तों जिनसेंग का मदर टिंचर आप सोच लीजिए इसका काम करने का तरीका कि कंपनियां जो है अपने टॉनिक में अपने ड्रॉप्स में इसकी मात्र 1 से 1.5 ml मिलाती है और प्रॉपर इसी के नाम पर अपने ड्रॉप के या अपने टॉनिक के नाम रखती है। जैसे आप देखेंगे तो कई सारी कंपनियां बनाती है अल्फा विथ जिनसेंग, तो उसमें आप यदि गौर करेंगे तो जिनसेंग मात्र 1% या आधा % ही मिला होगा, परंतु उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई होगा क्योंकि जिनसेंग दोस्तों इतना कारगर है कि उसके नाम से ही होम्योपैथिक मेडिसिन या आप एलोपैथी में भी देखेंगे तो आजकल मल्टीविटामिन में जिनसेंग डला आने लगा है, तो उनके नाम से ही दवाइयाँ बिक जाती है। जिनसेंग के यदि क्लिनिकल यूज़ की बात करें तो यदि शारीरिक कमजोरी किसी व्यक्ति को लग रही हो, मानसिक कमजोरी लग रही हो, दोनों ही कमजोरी को दूर करने का काम जिनसेंग करता है। इसे चाइनीज़ अश्वगंधा भी कहते हैं। जैसा अश्वगंधा जिन बीमारियों में इंडियन में यूज़ होता है उसी प्रकार से देखें दोस्तों तो ये अश्वगंधा का बड़ा रूप है जिनसेंग। ये भी उन्हीं बीमारियों में और भी बेहतर तरीके से काम करता है। तो जिनसेंग देखें दोस्तों तो ये तनाव को दूर करने का काम करता है, शरीर में थकावट बनी हुई है उसे दूर करता है, मानसिक कोई प्रॉब्लम हो, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो उसे ठीक करता है। ये दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसे बढ़ाता है, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, लीवर की कार्यप्रणाली को भी ये सही करता है। तो हेपेटाइटिस सी के केसेस में भी जिनसेंग देते हैं और काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जो समस्याएं होती है, जैसे कई सारे लोगों को पीठ दर्द होता है, लंबेगो होता है या साइटिका की शिकायत हो जाती है, तो उस प्रकार के केसेस में भी दोस्तों ये बहुत अच्छा काम करता है। खासकर यदि पैरालाइटिक वीकनेस है, जैसे साइटिका के केसेस में हो जाती है, कई लोगों को L4 L5 रीजन में जो कंप्रेशन होता है उसके कारण पाँव की नस दुखना और उसके कारण बहुत ज़्यादा वीकनेस से आ जाना, पैरालाइटिक कमजोरी आ जाना,
उसमें भी दोस्तों ये बहुत अच्छा असर करता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है लगातार हिचकी आने की, खाना खाने के बाद उन्हें आधे आधे घंटे तक हिचकी आती रहती है। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, मैकफास यूज़ करते हैं, परंतु आप साथ में जिनसेंग का मदर टिंचर यूज़ करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पिंपल्स के केसेस में भी दोस्तों ये दी जाती है। साथ में ऐसा देखा गया है कि ये कैंसर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके रिजल्ट्स ऐसे मिलते हैं कि कैंसर की जो ग्रोथ होती है उसे ये काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लेता है। दोस्तों मल्टी टैलेंटेड होने के नाते ये देखा गया है कि इसके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। तो कमजोरी चाहे मानसिक हो या शारीरिक, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। दोस्तों देखा जाए तो ये मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर दवा जिनसेंग मदर टिंचर। और दोस्तों आज की हमारी सबसे आखिरी दवा है जिमनेमा सिल्वेस्टर की मदर टिंचर। तो दोस्तों ये जो जिमनेमा ये आपको मैं दिखा देता हूँ, जिमनेमा सिल्वेस्टर का ये मदर टिंचर है। दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्लिनिकली कंडीशन में, तो वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। शुगर लेवल कम करने का काम करती है। तो डायबिटीज़ के केसेस में जब साइजाइजियम दे रहे हो, सिफेलेंड्रा दे रहे हो, तो जब मेडिसिन बदलने की बात आती है या रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर चाहिए हो, तो जिमनेमा सिल्वेस्टर का मदर टिंचर साथ में दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा स्नेक बाइट में भी इसके अच्छे रिजल्ट से ऐसा बुक्स में लिखा है। हमारे जो महान पहले साइंटिस्ट हुए होम्योपैथी के, जो महान होम्योपैथी के चिकित्सक हुए, उन्होंने ऐसा लिखा है कि स्नेक बाइट में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ है। हालांकि मेरे क्लिनिक में अभी तक स्नेक बाइट का कोई केस नहीं आया है, परंतु जैसा पुस्तकों में पढ़ा है तो स्नेक बाइट के लिए भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये था जी सीरीज़ के मदर टिंचर। अगली बार से हम लेंगे एच सीरीज के होम्योपैथिक मदर टिंचर। तो टोटल आज हमने जी सीरीज के 6 होम्योपैथिक मदर टिंचर को कवर किया। गालथीरिया जो जोड़ों के दर्द में, सूजन में, स्वेलिंग में, न्यूरालजिक पेन में दिया जाता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली तेल में मिला करके लगा सकते हैं आप, और इंटरनली 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। जिसको एस्पिरिन से एलर्जी हो वो ना ले। दूसरा है दोस्तों जेंटियाना चिरायता। तो किसी भी प्रकार का बुखार जो बहुत लंबे समय से है, जिसका कोई रीज़न नहीं मिल रहा हो और आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही हो, उस बुखार को ठीक करने के लिए जेंटियाना चिरायता। डोज वही 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में। तीसरा है जेंटियाना लुटिया का मदर टिंचर। भूख बढ़ाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। आँखों और गले की खुजली को दूर करने के लिए इसका यूज़ होता है। डोज वही 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। जिंको बिलोवा शरीर में कहीं भी यदि ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं हो रहा, उस सर्कुलेशन को सुधारने के लिए डोज वही 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। जिनसेंग दोस्तों ये तो हेल्थ टॉनिक है, इसे कोई भी ले सकता है, छोटे से लेकर बड़ा तक। किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करता है। अश्वगंधा की तरह इसका यूज़ किया जा सकता है। डोज 15 से 20 बूंद सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में। एडल्ट के लिए, बच्चों के लिए उम्र के हिसाब से उतनी बूंदें आप आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दे सकते हैं। और लास्ट मदर टिंचर है जिमनेमा सिल्वेस्टर का मदर टिंचर, जो केवल आपको डायबिटीज़ के केसेस में ही देना है, क्योंकि ये शर्करा का लेवल, शुगर का लेवल कम करने का काम करती है। तो दोस्तों ये थे जी सीरीज़ के होम्योपैथिक मदर टिंचर। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।